पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के अंदर ही बंधक बना ली गई। पाकिस्तान के अंदर मतलब बलूचिस्तान के अंदर बंधक बना ली गई और पाकिस्तान की आर्मी कुछ कर नहीं पाई। हमारा जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है बड़ा वीक है इन कंपैरिजन टू इंडिया। मैं हमेशा कभी भी अपने दुश्मन को या एडवर्सरी को लाइटली नहीं लेता हूँ। मैं उसको देखता हूँ, मैं समझता हूँ वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको उसकी ताकत के साथ मैं आगे उसको काउंटर। ये तुर्बत की कहानी है बलूचिस्तान के केंच डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर 2-3 फ्रीडम फाइटर आए, आर्मी के लोगों को उठाया और ले गए। कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनको रा की हमायत हासिल है, उनको रा की फंडिंग हासिल है। वो अफगानिस्तान के इलाका में सेव हेवन्स बनाए बैठे हैं और वहाँ पे उन सेव हेवन्स से तैयारी करके वो पाकिस्तान को नाउज़ बिल्ला तोड़ने की और हिस्से बखरे करने की जो है वो नापाक कोशिश में जो है वो मुलव्वस है। वो तो सीधा सीधा ये बात कर रहे हैं कि हम आज़ाद कराना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि टीटीपी के बाद आखिरकार अब बीएलए ने भी कुछ ऐसा कर दिखाया जिसके बाद से पाकिस्तान के अंदर हो अल्लाह हाय तौबा मच गया है। पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें जो हैं वो पूरी तरीके से गीली हो गई हैं। पाकिस्तान का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल यानी कि आसिम मुनीर वो भी काफी बड़ा इस समय सदमे में है, डर के मारे किसी बिल के अंदर छुपा हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान के 50 आईएसआई एजेंट को अगवा कर लिया गया है बीएलए के द्वारा, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। और बीएलए जो है रोज नए ऐसे खेल खेल रहा है जिसके बाद से पाकिस्तान में मानो डर का माहौल छा गया है। पाकिस्तानी रिएक्शंस काफी ज्यादा आ रहे हैं। आपने इंट्रो में देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी आवाम डरी हुई है, सहमी हुई है पूरी तरीके से। मुल्क में डेवलपमेंट तो होने से रही और पाकिस्तान और बर्बाद होता चला जा रहा है। हमारा जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है बड़ा वीक है इन कंपैरिजन टू इंडिया। मैं हमेशा कभी भी अपने दुश्मन को या एडवर्सरी को लाइटली नहीं लेता हूँ। मैं उसको देखता हूँ, मैं समझता हूँ वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसको उसकी ताकत के साथ मैं आगे उसको काउंटर। कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनको रा की हमायत हासिल है, उनको रा की फंडिंग हासिल है। वो अफगानिस्तान के इलाका में सेव हेवन्स बनाए बैठे हैं और वहाँ पे उन सेव हेवन्स से तैयारी करके वो पाकिस्तान को नाउज़ बिल्ला तोड़ने की और हिस्से बखरे करने की जो है वो नापाक कोशिश में जो है वो मुलव्वस है। वो तो सीधा सीधा ये बात कर रहे हैं कि हम आज़ाद कराना चाहते हैं। हुकूमत का इक़्तिदार का नशा ही नहीं ख़त्म हो रहा और ये नशा ज़्यादा चढ़ रहा है, ज़्यादा इख्तियार की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कहने को पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की पूरी सपोर्ट है। हालात ये हैं कि 24 घंटे नहीं गुजरते कि पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हमला हो जाता है। पंजाब में आके करवाते हैं ये लोग, ठीक है, और पंजाब में आके ये जनाब तलीम हासिल करते हैं। हम तो इनको सीने से लगाते हैं, हम पठानों को भी सीने से लगाते हैं, सिंधियों को भी सीने से लगाते हैं, लेकिन ये जो तफरकाबाजी कर रहे हैं कि पंजाब के खिलाफ में है, ये बहुत एक संगीन हरकत है। पाकिस्तानी आर्मी जिस चीज को डिनाई कर रही है या एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है या उसमें कोई डिटेल्स नहीं आ रही हैं, वो ये कि अभी पिछले तकरीबन 1 महीने में पाकिस्तानी सैनिक जो मारे गए हैं वो संख्या 1500 से ज्यादा जा रही है। हमें उनके साथ किसी मुआहदे की जरूरत है, कोई इंटरनेशनल गारंटी के साथ हम कोई मुआहदा करें कि जिसमें पानी की तकसीम का फैसला किया जाए। कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर भारत से बात हो रही थी, वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व था इसके अंदर, कि हम एक फ्रेमवर्क बना लें कि इन 6 दरियाओं का पानी कैसे तकसीम होगा। यहां तक तो बात ठीक जा रही थी। हमारे बड़ों को एहसास था इस बात का कि आने वाले वक्तों में पानी हमारे लिए एक मसला बनेगा। 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है, अयूब खान का दौर था, देंगे। मामला जो है वो उसको इस तरीके से खत्म करना एक्चुअली एक एग्रेशन की निशानी है और ये दिखाता है कि इंडिया जो है वो पीस नहीं चाहता, क्योंकि पानी जैसे मामला जो है वो तो सोर्स ऑफ कॉपरेशन होने चाहिए, ना कि ये कि सोर्स ऑफ कन्फ्रंटेशन या उनको वेपनाइज किया जाए पॉलिटिकल मकासद के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि इंडिया को भी इंटरनेशनल लॉ की वो उसको खातिर ख्वाह नहीं रखता। आप देखें कि 2019 में किस तरीके से मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उन्होंने यूनिलैटरली खत्म किया और फिर ये सिंध तास माहदा भी उन्होंने यूनिलैटरली कहा, हालांकि ये खत्म हो नहीं सकता इस तरह से। बड़ी बात यह है कि ये अब बीएलए की सूरत हाल जो बनी है ये इतनी
आसान नहीं है कि हम कह दें जी इंडिया ने वहां से ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, और अपने गुनाहों को छुपाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब ये है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं? नहीं, तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने, इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इंगेज कर रहा है सब क्रिटिकल वॉरफेयर में, अपने मकान बनाने में बिजी हैं और वो कहीं पे भी इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि वो जवान को कोई फैसिलिटी दे दें या जवान को कोई कुछ सामान दे दें या जवान को कुछ अच्छे हथियार दे दें जिससे जवान लड़े। इज नॉट इन प्रोपोर्शनेट। अगर भी वैसे अटैक होता पहलगाम का, ये जो 15-16 लोग उधर मारे गए, अगर भी वो होता और अगर भी पाकिस्तान का हाथ होता उसमें, फिर भी तुम्हारे को लीगली हक नहीं है कि पाकिस्तान। दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, सरकारी इमारतों को आग लगा रहे हैं, सरकारी अफसरान के घरों में घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, सरकारी रिहाइशगाहों को आग लगा रहे हैं। वाकयात बलूचिस्तान में पेश आते रहे, आपको लगता है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इसमें भारत मुलविस हो सकता है, वो दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। आज मैं अभी एक कन्फेशन सुन रहा था, BLA का एक लीडर जो वीडियो पे आके कह रहा था कि $815 मिलियन 2002 से हिंदुस्तान ने खर्चा किया है बलूचिस्तान में 3 डिफरेंट ग्रुप्स को पैसे देते हुए। रॉ है, NDS है, अफगानिस्तान आप देखेंगे, और देते भी इलेक्शंस के एंड के दिनों में हैं। बिल्कुल, मगर वो कुछ नहीं करते। ये बेहतर है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को दें। भाई तुम सरदार पे क्यों पैसे खर्च रहे हो, पब्लिक पे पैसे खर्चो, हेल्थ फैसिलिटीज दो। गैस, कोली में गैस है ही नहीं, कोली सुई के नजदीक है मगर उधर गैस नहीं है। ढेरा बकरान लेहरी में रोड्स नहीं है, लोग ऊंट पे आके वोट्स देते हैं। तो भाई खुदा के लिए गेट ऑन विद डेवलपमेंट। फौज नहीं कर सकती, ये फौज का काम नहीं है, ये आप लोगों का काम है। कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के, मगर ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पीपल, दिस ईयर अलोन 24। तो दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। और मतलब है कि इतने ज्यादा 400 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए जी एक साल में। ऐसे लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है इस मुल्क में, कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई नहीं मारा। नजर आतिश कर दिया, लेविस का थाना ही जला दिया, इसकी वीडियोस आ रही हैं, गाड़ियां जला दी हैं। और डॉन न्यूज कहता है कि लेविस एहलकार इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में दहशतगर्दों ने हमला करके लेविस थाने वली खान को नजर आतिश किया। डॉन न्यूज के मुताबिक लेविस जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज, लेविस फोर्स और पुलिस के पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार हुए। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए किस तरह की ये खबरें आ रही हैं, और ये दूसरा इस तरह का वाकया हम कह सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हाल काफी ज्यादा बदहाल हैं, तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम इस समय डर रही है इतना कि पूछने को नहीं। मुल्क के हाल इतने बदहाल हैं कि पूछने को नहीं। सूरत हाल इतने खराब हैं कि पाकिस्तान की फौज खुद ही सरेंडर कर रही है, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस समय दहशतगर्दी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तानी फौज खुद को सेफ कर नहीं पा रही तो पाकिस्तान की आवाम को क्या ही करेगी। और जितने भी पाकिस्तान इस चीज के ऊपर लाल टोपी यानी कि जैद हामिद के भी काफी ज्यादा बयान सामने निकल के आ रहे हैं। आपने देखा हो किस तरह से हिलाली भी जो है वो बौखलाया हुआ है इस समय। तो हिलाली, जैद हामिद, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, वहां का सब जो है वो बौखलाए हुए हैं। सबके दिमाग जो है वो पंचर हो चुके हैं, इस समय काम करना बंद कर चुके हैं। क्योंकि एक तरफ से BLA, एक तरफ से TTP, एक तरफ से हर कोई जो है इनको ठोक के जा रहा है पाकिस्तान के अंदर ही। अब 50 ISI एजेंट इकट्ठा, 50 ISI एजेंट को अगवा करना कोई मामूली बात नहीं है। तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने ऐसा करके दिखा दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तानी फौज की हवा जो है वो पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आवाम तो पूरी तरीके से हार चुकी है कि हमारा जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है वो अब किसी काम का नहीं रहा। क्योंकि जब से पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर बना हुआ है, उसके बाद से तो मुल्क और बर्बाद होता चला जा रहा है।
और रही बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, वो तो किसी काम का था ही नहीं। वो तो हमेशा से फील्ड मार्शल के इशारों पे गोल गोल घूमता नाचता फिरता रहता है। तो अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात और ज्यादा तशवीशनाक होने वाले हैं। बीएलए जो है वो और ज्यादा हमले करने वाला है, धमाके करने वाला है पाकिस्तान से। इन लोगों ने जो पंगा लिया है बीएलए और टीटीपी वालों से, इन पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में और महंगा पड़ता जाएगा। बट आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।